और सभी दवा विक्रेता संघ कल्याण संघ के सभी आदरणीय सदस्यगण, हमार बिरगांव के जान बचाने वाला आप मनो, आप लोग सब लोग नमन, आप सब ने प्रणाम। आदरणीय साथियों, दुर्भाग्य की बात तो ये है कि देश में जो वातावरण बने हैं, आज एक आपातकालीन अघोषित आपातकाल की स्थिति बन गई है। हर वर्ग आंदोलन कर थे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला है, चाहे वो नौजवान साथी है, चाहे खिलाड़ी मन है। और अब हमार जीवन न बचाते, हमार दवा दुकान वाला मन, दवा विक्रेता कल्याण संघ के सभी आंदोलन साथी भी आज आंदोलन के राह पकड़ ले हैं। और दुर्भाग्य, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा आवाज न सुनने को वाला कोई नहीं है। किसान मन 1 साल बना आंदोलन करीस, केंद्र सरकार कभी ओकर से बात नहीं करीस। हमार खिलाड़ी मन आंदोलन करीस, ओकर आवाज भी दबाए के प्रयास करीस। लोकतंत्र के विशेषता तो ये होना चाहिए कि कहीं से कोई बात उठे तो आगे बढ़ के जनप्रतिनिधि बन ओकर से चर्चा करे, ओकर बात ल सुने, ओकर बात के निदान न करे। सब बात माने नहीं जा सके, लेकिन कम से कम चर्चा तो हो, एक वातावरण तो बने कि वो वातावरण में सब निर्भीक होकर अपन बात न कर सके और अपन जायज मांग उठा सके। दुर्भाग्य की बात ये कि आज के समय में ये सरकार केवल और केवल पैसा कमाना चाहती। आज पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए, देश से कोई संवाद नहीं है। संवाद केवल एक तरफ से हुआ थे, मन के बात। वो मन के बात नहीं है, वो खुद के बात है। देश के मन के बात में सुनतीस तो आज ये हाल नहीं होतीस। हम देखा था कि लगातार पूरा देश में हर तरफ से तकलीफ, पीड़ा, विरोध के स्वर उठा। और आज पूरा हिंदुस्तान के दवा दवाई दुकान बंद है। और वो काबर बंद है, ये बात भी हमें समझने की जरूरत है। आज ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट, हाँ, और दूसरा दवाई हो गया। ऑनलाइन दवाई के आज दिक्कत है, हम देखते हैं कि कोई नियंत्रण नहीं है। वो दवाई के शुद्धता के कोई गारंटी नहीं है। ऑनलाइन दवा अगर बिके तो कम से कम ऊपर पर नियंत्रण होना चाहिए कि दवाई ओरिजिनल है कि नहीं, का प्रमाण है कि वही दवाई जे हमन मांगे वही आते। कम से कम दवाई दुकान जाए के बाद ये बात की गारंटी नहीं थे क्या हमला ओरिजिनल दवाई मिलते। और हमने देखा था बहुत से ऐसे दवाई दुकान है जिन बिना फार्मिस्ट के और बिना वैध लाइसेंस के संचालित हुआ। सरकार ने तुरंत कदम उठाना चाहिए कि कम से कम फार्मिस्ट लाइसेंस हो और दवाई दुकान के वैध लाइसेंस हो, तब जाके दवाई दुकान खुले। दवाई दुकान दवा विक्रेता के हितों में रक्षा एवं सरल पारदर्शी नियम लागू करे जाए ताकि वो मल्ला अपन सुचारू ढंग से काम कर सके। आज वो मन केवल कमाई के काम नहीं करते, सेवा के काम करते। आधे रात के भी कोई दवाई की जरूरत पड़ते तो हर दुकान वाला, कोई दुकान लाओ, फोन लगाओ, आधा रात को आप मल्ला उठ के दवाई दे देते। तो ये केवल एक व्यवसाय नहीं है, ये सेवा के क्षेत्र है। ओकर संग में जिन GSR 817E और GSR 220 से जुड़े प्रावधान है, वो प्रावधान आज पूरा केमिस्ट वर्ग ला परेशान कर थे। सरकार ला संवाद करके उनमें जो भी आवश्यक संशोधन होना चाहिए वो आज संशोधन करे की जरूरत है। एक संवाद की स्थिति बने की जरूरत है, एक ऐसे वातावरण बने की जरूरत है जहां हमारा आंदोलन करे के रास्ता मत इख्तियार करना पड़े और कम से कम दवाई दुकान मत बंद हो। ओकर संग में कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा दवाई में भ्रामक अत्यधिक डिस्काउंट की नीति को समाप्त किया जाए ताकि एक जैसे सब पर वातावरण बने। स्पर्धा प्रतिस्पर्धा के माध्यम से कई बार गलत दवाई ला हमल उपयोग कर लेथन। नकली दवाई के कारोबार पे तत्काल रोक होना चाहिए। छत्तीसगढ़ से बड़े उदाहरण नहीं हो सके।
हमन देखे कि नकली दवाई पी के कते आदमी यहाँ बीत गया छत्तीसगढ़ में। तो सरकार ने तुरंत प्रभावशाली कदम उठा के कम से कम ये हमार जायज मांगला तुरंत मान लेना चाहिए, तभी जाके ये आंदोलन की रास्ता हमन छोड़बो। और निश्चित रूप से ये आंदोलन से सबके नुकसान होते। आज केंद्र सरकार ये सब चीज का संज्ञान नहीं लेवत है। आज धर्मिता के साथ सरकार चलाए कि एक से बड़े कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सके। तो हम आज ये धरना के माध्यम से सरकार का जिताना चाहते कि अगर ये हमारे जायज मांग नहीं माने जाए तो आगे के आंदोलन लोगों के ऊपर होगी। हमारी कांग्रेस पार्टी आपके आंदोलन के पूर्ण समर्थन करे बार भाई पप्पू बंजारे जी अपन प्रतिनिधि बना के भेजे। हमारे एक स्वर आपके संग में, आपके हित में हमेशा उठी। हमन लोकतंत्र पे, संविधान पे विश्वास करने वाला पार्टियन आज पहली कभी किसान लगते परेशान नहीं हो रही से आपको देखा था। अभी खाद के ऊपर भी सरकार है बोला थी 1 बोरी यूरिया 1 बोरी डीएपी, एक बोरा नहीं, 3 एकड़ में 1 बोरा डीएपी। आज किसान मन के आंदोलन भी शुरू हो गए। तो सरकार ने हठधर्मिता छोड़ के चर्चा संवाद के रास्ता अपनाना चाहिए और दवा विक्रेता संघ की सब जायज मांगला मान करके एक अच्छे से वातावरण देना चाहिए जहां सबला एक अच्छा व्यवसाय करने के अवसर मिले। आप सब साथी बन के संग में हम कंधे से कंधा मिलाकर चले पर तैयार हैं। आपके जब भी आदेश हुई, भविष्य के जेन भी आप बन के आंदोलन हुई, आपके साथ, आपके कदम से कदम मिलाकर, आपके कंधे से कंधा मिलाकर चले पर कांग्रेस पार्टी दृढ़ है। यही वचन के साथ, यही भावना के साथ आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सतगुरु। और नकली दवाई, अमानक दवाई हमन देखा था सरकारी कार्यालय में भी, सरकारी हॉस्पिटल में भी नकली दवाई के, अमानक दवाई के भंडार देखे ला मिला थे। कई बार जांच में पाए भी गए। और ये सब लाभ मन बंद करे के मांग करत हो, मानक दवाई ला बंद करे मांग करत हो, ऑनलाइन बिक्री ला बंद करे, छोटे छोटे दवा व्यवसाय करने वाले साथी मन आप मन बैठे और ऑनलाइन बिक्री से मानक दवाई के, नकली दवाई के बिक्री होने की आशंका है। वो जायज है। आप मन के जो मांग है वह कि ऑनलाइन बिक्री बंद हो, बिना फार्मासिस्ट के, बिना लाइसेंस संचालित मेडिकल स्टोर के जो दवाई प्रचलित है, चलत है, उला मांग करे हो कि आप मन नहीं मिला करके। निश्चित तौर से ये भी जनता के हित के है और सबके हित के लिए है। जब मैं आपके जो मांग है 6 सूत्री मांग, निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी पूरा आपके साथ खड़े हैं, आप मन के जायज मांग के साथ खड़े हैं। और सरकार ला हमारे छोटे छोटे दवा व्यापारी, दवा विक्रेता के साथ देना चाहिए। सरकार ला आगे आके एक कदम आगे आके जनता के हित में फैसला लेना चाहिए। आज दवा विक्रेता मन लगातार जरूरत पड़ी ये हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, ये सरकार ला सोचना चाहिए। मैं स्वास्थ्य मंत्री से मांग करता हूँ एक जायज मांगला पूरा करें और हम कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़े हैं, आपसे कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। आप जहां भी आंदोलन धरना करूं, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़े नजर आई। ये बात लगे कि आप जब सब जन यहाँ ये धरना में उपस्थित हो, सबके धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और बोले के अवसर प्रदान करे कर लिए दवा विक्रेता के साथी मतलब धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपन वाणी ला विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हमारे इस रायपुर ग्रामीण विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी रहे पंकज शर्मा जी भी यहाँ पधार रहे हैं और कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र पप्पू बंजारे भी पधार रहे हैं, क्योंकि ये हमारे केमिस्ट एसोसिएशन के धरना प्रदर्शन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ व्यापारी वर्ग से केट का भी समर्थन प्राप्त हुआ है। हालांकि उन्होंने बंद करके अपनी संस्थाओं को बंद कर करके यहाँ आना उनका भी नहीं हो पाया है, लेकिन हमारे जितने भी मेडिकल व्यवसायी बिरगांव नगर निगम क्षेत्र के, बिरगांव
दवा विक्रेता कल्याण संघ के सभी सम्मानित सदस्य यहाँ करके 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारा जो एक दिवसीय धरना शांतिपूर्ण प्रदर्शन यहाँ अपन जो हम कर रहे हैं इसमें उपस्थित हुए हैं। और सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो ऑनलाइन दवा विक्रेता लोग जो दवा बिक्री कर रहे हैं उसमें अधिकांश दवाइयाँ नकली दवाइयाँ के रूप में आ रही है, लेकिन हमारे स्थानीय जितने भी मेडिकल स्टोर्स के संचालक हैं सभी हम सब ओरिजिनल दवा और सही दवा और उनका डोज बता करके हर चीज़ प्रत्येक रोगियों के साथ में हम उसके सेवा भावना के रूप में करते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन दवा विक्रेता होते हैं वो न तो दवाई की क्वालिटी की परख रखते हैं और न ही आपको खाने का डोज बताते हैं और न ही उससे क्या साइड इफेक्ट हो सकता है ये भी चीज़ जानकारी उनके द्वारा नहीं मिलती। और चूँकि अगर मान लो किसी पेशेंट का तबीयत ठीक हो गया, अगर दवाई बच गई है तो दवाई को वापस ऑनलाइन वाले कभी नहीं लेते, लेकिन हमारे मेडिकल जो स्थानीय दुकानदार हैं वो सभी हम अपना अगर बचा हुआ दवाई है तो उन्हें भी हम वापस लेते हैं। तो इस प्रकार से हर सुविधा हम स्थानीय मेडिकल स्टोर वाले हमारे इस क्षेत्र के नागरिकों को सुविधा मुहैया उत्पन्न कराते हैं। और चाहे कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम उस पेशेंट को जानते हैं और वो लगातार हमारी शॉप से दवाइयाँ लेती है या लेता है तो हम उन्हें समय बेसमय उधारी या कम पैसे या बाद में दे देना, ऐसा भी हमारा व्यवहार निश्चित ही उन कस्टमर के साथ रहता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन दवाई खरीदी करते हैं तो कभी भी आपको इस प्रकार की सुविधा नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो आप अपना पैसा देंगे, उसके बाद ही वो दवाई की डिलीवरी होगी और उसमें भी कितने प्रतिशत दवाई ओरिजिनल है कि जेनरिक है कि क्या है, ये जब तक आम आदमी पहचानेगा तब तक उसका स्वास्थ्य और भी बिगड़ जाता है। तो साथियों, आज हम इस बीरगांव दवा विक्रेता संघ की ओर से जो हम धरना प्रदर्शन यहाँ एक दिवसीय मांग कर रहे हैं, जिसमें हमारे आज टोटल लगभग 70 केमिस्ट साथी यहाँ उपस्थित होकर के हम सब ने आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार, जिसके अध्यक्ष हमारे इस विभाग के जेपी नड्डा जी हैं, उन्हें ये एक संदेश इस बीरगांव के माध्यम से देंगे, कलेक्टर साहब के माध्यम से देंगे कि वो हमारी मांगों को पूर्ण करे, नकली दवा व्यापारी को चिन्हांकित करे, उनके ऊपर कार्रवाई करे और आम जनता के साथ जो हो रहा खिलवाड़ उनके स्वास्थ्य के प्रति उन्हें बंद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और इसी प्रकार पूरे हम बीरगांव के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़, पूरे रायपुर जिला और हर जिलाओं में, हर कार्य क्षेत्र में जहाँ जहाँ मेडिकल शॉप है, सभी अपने अपने शॉप को बंद कर करके एक दिवसीय धरना देकर आम जनता के प्रति हम अपनी सूझबूझ के साथ, ताकि उन्हें असली दवा मिले, सही दवा मिले, इस बात का हमने प्रयास किया है। हमारे बीच में आदरणीय पंकज भैया और हमारे इस क्षेत्र के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय पप्पू बंजारे जी भी उपस्थित हो चुके हैं। कुछ ही समय में वो मंच में प्रवेश करेंगे। साथ ही मैं ये और निवेदन करूंगा कि आप सभी हम जोरदार नारों के साथ आप सभी तैयार हो जाइए। केमिस्ट एकता जिंदाबाद, केमिस्ट एकता जिंदाबाद, नकली दवाइयाँ बंद करो, बंद करो, बंद करो, नकली दवाइयाँ बंद करो, बंद करो, बंद करो। केमिस्ट एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दवा विक्रेता कल्याण संघ बीरगांव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे बीच हमारे नंदलाल देवांगन जी, यहाँ उपस्थित पत्रकार महोदय और जम्मा साथी में, अभी मैं हमारे मेडिकल दुकान के भाई मन के बात में सुनत रहे, हम ना तो सोचत रहे कि हमारे प्रधानमंत्री जी है सिर्फ
युवा साथी मन ला ही बेरोजगार करे के काम लग करत है। लेकिन आज यहाँ आए के बाद ये विज्ञात हुआ थे कि जेन हमार मेडिकल के जेन साथी मन जो पैसा ला खर्चा करके बड़े बड़े दुकान खोल के यहाँ लोगों के सेवा करत है, ओकरो पेट मारे के काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है करत है। आदरणीय साथियों, आप कहीं भी देख लो जहां आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो हर आदमी के अधिकार, हर आदमी के काम छीने के काम करत है। मैं ये बात के यहाँ निंदा करत हूँ और जम्मा हमारे मेडिकल के साथी मन ला मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप मन के साथ हमन कंधा से कंधा मिला के आप मन के कार्य में भागीदार बने के हमन आप मन के यहाँ घोषणा करत हूँ। आप मन बुलाए और जो सम्मान दे उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बात कहते हुए मैं अपन वाणी ला विराम देवा था।